नमस्कार साथियों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 से संबंधित साधारण ब्याज की सीरीज सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। साथियों, हमें पता है धन कितना होता है 100%। ओके साथियों, 100%। जब दोगुना हो जाएगा तो 100 से कितना हो जाएगा साथियों, 200। साथियों, वृद्धि कितने की होगी, 100 से कोई चीज 200 हुई तो 100वें की वृद्धि कितनी होगी, 100 रुपए की। साथियों, कितने की, 100 की। और कितने वर्षों में हुई, 8 वर्षों में। ओके, तो इसमें हम 8 का दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, 12.5। दोस्तों, हमने ऐसा इसलिए किया, जैसे अगर हम 1 साल का 5% ब्याज लेते हैं तो 2 साल का कितना हो जाता है साथियों, 10%। अर्थात इनका जो मल्टी होता है, इनका गुणनफल ही हमारा मतलब वो जो इनका इन संख्याओं का गुणनफल ही ब्याज होता है। तो जब हमें 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो वो होगा किसका, समय एवं दर का गुणनफल। तो जब हमें एक चीज दी है दूसरी ज्ञात करनी, तो हम पहली चीज का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसा कि 8 का हमने भाग कर दिया, तो यदि हम 8 का गुणा यदि 12.5 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 4 100%। क्लियर है दोस्तों। जो ब्याज होता है वो समय एवं दर का गुणनफल होता है, इसलिए यदि हमें पहला दिया जाए तो दूसरी का क्या कर देंगे, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाएगा। साथियों, हमें ज्ञात है धन कितना होता है 100%, दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 200 हो जाएगा। जिसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी साथियों, 100 रुपए की। कितने की, 100 रुपए की। और हमें पता है जो दर होता है आर, और समय अर्थात 10 वर्ष का गुणनफल ही ये होगा। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, 1 0 या कैंसिल कर दी तो क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, 10। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। साथियों, हमें ज्ञात है धन कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। जब वह दुगना होगा तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है ना साथियों। तो हमें वृद्धि कितनी चाहिए, 100 रुपए की, और कितनी, 5% वार्षिक दर से। तो बस साथियों, आर तो हमें दिया है 5%, और हमें क्या निकालना है, टी, टाइम निकालना है। चलिए 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार साथियों। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 20। असल में जो ब्याज होता है वो समय एवं दर का गुणनफल होता है। एक दिया जाए दूसरे का क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। ओके साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो साथियों, धन हमें पता है 100% होता है, 100 रुपये। अब हमें कितने करना है, कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना करना है साथियों। कितना, 5 गुना। तो 100 रुपये का 5 गुना साथियों करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा साथियों। हमें देखेंगे साथियों वृद्धि कितनी हुई, 400 की। कितने की, 100 से अगर हम 500 करेंगे तो वृद्धि कितनी हो जाएगी साथियों, 400 की। और ये 10% वार्षिक दर से, दर तो हमें दी है 10, और हमें निकालना क्या है, समय अर्थात टी। तो इसको हम लोग
सॉल्व कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो टी का मान कितना आ जाएगा साथियों? 40। कितने वर्षों में साथियों? 40 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी? स्वयं की 5 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? तो साथियों धन कितना होता है? 100 रुपये। और कितना हो रहा है? किसी दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो रहा है। ओके साथियों, 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 200 होगा। वृद्धि कितने की होगी साथियों? 100 से कोई चीज़ 200 हुई तो वृद्धि होगी 100 रुपये की साथियों। और 100 रुपये की वृद्धि कितने में हो रही है साथियों? 5 वर्षों में। कितने में साथियों? 5 वर्षों में। और हमें क्या चाहिए? कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना। भाई कोई धन है, 100 से कितना होगा? 400 होगा। तो वृद्धि कितनी होगी साथियों? 300 की वृद्धि चाहिए हमें। कितने की चाहिए? जब 100 की वृद्धि करने में हमें लगे हैं 5 वर्ष। कितने? ये 5 वर्ष लगे हैं। जब 100 रुपये कमाने में लगे हैं 5 वर्ष, तो 300 रुपये कमाने में हमें साथियों कितने वर्ष लगेंगे? बताइए साथियों। जब 100 को 5 वर्ष, हम यहाँ पे ये 0 0 ऊपर नीचे काट देंगे, और 3 से गुणा होगा किसका? 5 का। तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 साथियों। साथियों हम इसे एक और विधि से कर सकते हैं। इससे हम 100 रुपये ना मानकर 1 रुपये मान लें। तो साथियों 1 सेकंड साथियों, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं। चलिए साथियों, जैसे यदि हम इसे 1 रुपये माने, तो मेरा धन 1 रुपये था, और 1 से बढ़कर कितना हुआ? कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना। 1 से बढ़ के 2 रुपये हुए। कितने हुए? 2 रुपये। तो वृद्धि कितनी की हुई? 1 रुपये की। 1 रुपये की वृद्धि कितने वर्षों में हुई? 5 वर्षों में साथियों। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। हमें 1 रुपये से कितना करना है साथियों? 4 गुना। 4 रुपये करना है, तो वृद्धि कितनी करनी होगी साथियों? 3 रुपये की। जब हमें 1 रुपये कमाने में साथियों लग रहे हैं 5 वर्ष, तो 3 रुपये कमाने में कितने लगेंगे? ये कैंची गुणा होता है साथियों, हमें पता है। तो 3 पचे 15 वर्ष लगेंगे। स्वाभाविक है, जब हमें 1 रुपये लगा कमाने में 5 वर्ष लग रहे हैं, तो 3 रुपये कमाने में कितने वर्ष लगेंगे साथियों? 15 वर्ष। 3 गुणे 5 15 वर्ष। ओके साथियों, ये विधि उससे थोड़ा सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें भी साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? वैसा ही हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो धन हमने मान लिया 1 रुपये, और कितना हो रहा है साथियों? स्वयं का 3 गुना हो रहा है। तो 1 से रुपये होंगे 3 रुपये। 1 रुपये का 3 रुपये हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हमें वृद्धि कितनी की हुई? 2 रुपये की। और 2 रुपये की हमें वृद्धि कितने वर्षों में मिल रही है साथियों? 10 वर्षों में। कितने में? 10 वर्षों में। और हमें चाहिए कितनी? 1 रुपये से कितनी वृद्धि चाहिए? 4 गुना चाहिए। 4 रुपये करने हैं साथियों। ओके, 1 रुपये से 4 रुपये करने, तो हमें कितने रुपए? 1 से 4 करने, तो हमें 3 रुपये चाहिए। कितने? 3 रुपये बढ़ गए ना। हमें 2 रुपये कमाने में 10 वर्ष लग रहे थे, तो 3 रुपये कमाने में साथियों हमें कितने वर्ष लगेंगे? क्वेश्चन मार्क्स हो गया। ठीक है साथियों, ये 2 से ये 5 बार कैंसिल कट जाएगा, और 5 का इसमें गुणा होगा, तो 5 या 15 वर्ष साथियों। ओके साथियों, आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना? यहाँ साथियों मिसप्रिंट है, ये 5 गुना। ओके, ये कितना है? 5 गुना लिखा हुआ है। ओके साथियों, हो जाएगा। वही साथियों हम 1 रुपये मान लेते हैं। 1 रुपये माना, 1 रुपये से कितना? कोई धन कितने वर्षों में? 2 गुना। तो 2 गुना साथियों, 1 रुपये का 2 गुना कितना होगा? 2 रुपये। कितनी वृद्धि हुई साथियों? 1 रुपये। 1 रुपये की वृद्धि करने हमें कितना समय लग रहा है? 10 वर्ष साथियों। कितने वर्ष? 10 वर्ष। और हमें करना कितने वर्षों में? 5 गुना साथियों। कितना चाहिए हमें? 5 गुना। ओके, तो 1 रुपये से हमें 5 रुपये चाहिए, तो हमें कितने रुपये वृद्धि करनी पड़ेगी? 4 रुपये कमाने। ओके साथियों, तो जब हमें 1 रुपये कमाने में लग रहा है 10 वर्ष, तो 4 रुपये कमाने में कितना समय लगेगा साथियों?
कैंची गुणा होता है 10 चौको 40 वर्ष। आशा है साथियों आप सभी को समझ में आया होगा और सरल भी लगा होगा। इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, बेसिक विधि है। ठीक है, नमस्कार साथियों, जय हिंद।